हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो में द यूनिक वे टू अचीव योर गोल्स। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्लास में मैं आपको कुछ रोग्स बता चुका था ऑलरेडी, कौन कौन से, एड्स, कैंसर और हेपेटाइटिस ए। अब इससे आगे हम तीसरी कक्षा में बात करेंगे आगे के और रोगों की जो कौन कौन से हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब आता है अगला हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग वो रोग होते हैं, अनुवांशिक रोग वो रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। अगर किसी माता पिता को हो रहा है तो वो उनके बच्चों को भी हो सकता है। ठीक है, इसके जो जीन है पुरुषों के लिंग गुणसूत्र X पर पाए जाते हैं। पुरुषों में तो गुणसूत्र होता है XY और महिला में होता है XX। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? इसके जो जीन हैं पुरुषों के लिंग गुणसूत्र X पर, और स्त्रियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर पहुंचते हैं। किसके माध्यम से? स्त्रियों के माध्यम से। पाए कहाँ जाते हैं? पुरुषों के लिंग गुणसूत्र X पर, लेकिन पहुंचते किसके माध्यम से हैं? स्त्रियों के माध्यम से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इसके जो लक्षण है, लक्षण ये है कि चोट लगने पर रुधिर का बहना बंद नहीं होता है। अगर आपको साधारण सी भी छोटी से छोटी चोट लग गई तो वहाँ पर अगर ब्लड आपका निकल रहा है तो वो निकलेगा ही, अगर आप इस हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हैं तो। रक्त का थक्का नहीं बनता है। जब भाई रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड रुकना बंद नहीं होगा। रक्त का थक्का कब नहीं बनता है? जब आपके पास बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स जिसको बिम्बाणु कहते हैं, ठीक है ना। तीन चीज़ें होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो जब आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकलेगा। मान लो आपके बहुत ज़्यादा लग गई, कहीं एक्सीडेंट में आप लग गई आपके, तो अतिरिक्त रक्तस्राव से मृत्यु तक भी हो जाती है। तो इसके हमारे पास लक्षण क्या क्या निकले? चोट लगने पर रुधिर का बहना बंद नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा और अतिरिक्त रक्तस्राव से क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसका उपचार क्या है? उपचार है समय पर रक्त प्रदान करके, समय पर रक्त प्रदान कर दिया जाए। अगर उस बॉडी में ब्लड दे दिया जाए, ब्लड डोनेट जिसको कहते हैं, तो उसके माध्यम से अगर उसकी बॉडी में खून पहुंचा दिया जाए तो क्या है, उसका उपचार किया जा सकता है। हम आपके लिए बहुत जल्द एक वीडियो और लाएंगे जिसमें आपको ये शर्तें बताई जाएंगी कि कौन रक्तदान कर सकता है, रक्तदान करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम आपको एक, इन सब के जब रोग आपके फिनिश हो जाएंगे उसके बाद एक वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, अब इससे हीमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया के बाद अब अपना रोग आता है अगला, खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन मतलब खाद्य मतलब खाने की चीज़ें, विषाक्तन मतलब जहरीली जो हो जाती हों। तो यहाँ पर किसके द्वारा जहरीली होंगी? सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से। अगर हम बीमार किस वजह से होंगे इस रोग से? सूक्ष्म जीव किसी भोजन में हैं और अगर संदूषित मतलब भोजन वो प्रदूषित खराब हो चुका है तो उससे क्या है, हम अगर उसको ग्रहण करेंगे, उसको खाएंगे तो क्या होगा? बीमार हो जाएंगे। लक्षण क्या हैं? उल्टी होना और जी घबराना। जब इस रोग से अगर हम ग्रसित हैं तो हमें उल्टी आएंगी और हमारा जी घबराएगा। कारण क्या है? खाने में सूक्ष्म जीवों द्वारा विषैला पदार्थ उत्पन्न होता है। खाने में वही चीज़, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन। संदूषित भोजन कब होगा? जब उसमें सूक्ष्म जीव क्या उत्पन्न कर देंगे? विषैला पदार्थ, जो भोजन को क्या बना देता है भाई? भोजन को बना देता है जहरीला। तो इस चीज़ को याद रखना है तुम्हें। बचाव के लिए क्या है कि जो काम कर रहे हैं उसको मत करो। जिस वजह से ये रोग हो रहा है उसको मत करो। रोग किस वजह से हो रहा है? कि हम इस विषैले खाने को खा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? संदूषित भोजन को खाने से बचो, उस भोजन को मत खाओ, आपका रोग नहीं होगा। उपचार क्या है? समय पर डॉक्टर से दिखा लें, तो यही क्या होगा? आपका उपचार होगा। तो अब मैंने यहाँ पर आपको दो रोग बता दिए। पहला था हीमोफीलिया, आनुवंशिक रोग था। इसके जीन पुरुषों के लिंग गुणसूत्र X पर पाए जाते थे, लेकिन स्त्रियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचते थे। लक्षण, चोट लगने पर रुधिर का बहना बंद नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, अतिरिक्त रक्तस्राव से क्या, डेथ भी हो जाती है। किसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? प्लेटलेट्स की कमी के कारण, जिसको हिंदी में बिम्बाणु भी कहते हैं। उपचार है, समय पर अगर रक्त प्रदान कर दिया जाए तो क्या है, इस रोग से बचा जा सकता है। दूसरा है खाद्य विषाक्तन, सूक्ष्म जीवों के द्वारा संदूषित भोजन से होता है। लक्षण, उल्टी होना, जी घबराना। ठीक है, कारण है खाने में सूक्ष्म जीवों के द्वारा विषैला पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे खाना है वो क्या है, आपका जहरीला हो जाता है। इसका बचाव क्या है? बचाव के लिए संदूषित भोजन खाने से बचें और उपचार के लिए डॉक्टर को दिखाएं। इससे अगला रोग हम देखेंगे वो कौन सा है। तो हाँ जी दोस्तों, देखते हैं। दो मैंने बता दिए थे, हीमोफीलिया और दूसरा कौन सा था? दूसरा था आपका खाद्य विषाक्तन। ठीक है, तीसरा है अब आपके पास स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू ये आप इसको सेम मान सकते हो कोरोना वायरस की तरह या फिर कोविड-19। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है ये नाम कैसे रखा गया? कोविड-19 कैसे रखा गया नाम? देखो मैं बता देता हूँ। इसको कहा जाता है कोरोना
वायरस डिजीज़ 2019। मतलब कोरोना वायरस तो क्या है, उस वायरस का नाम है जिसकी वजह से रखा गया है। डिजीज़ बीमारी, और 2019 इसलिए क्योंकि जो पहला केस था वो इसका कहाँ पे मिला था, 2019 में मिला था। कहाँ? चीन के वुहान शहर में, चीन के वुहान शहर में। ठीक है, तो 2019 में पहला केस मिला था कोरोना वायरस डिजीज़। तो कोरोना से CO, ये रहे, वायरस का VI और डिजीज़ का D। ठीक है, तो इस वजह से कोविड-19 इसको कहा जाता है। इसका जो वायरस है उसका नाम क्या है, कोरोना वायरस। अब देखिए यहाँ पर स्वाइन फ्लू सेम इसी के जैसा है। स्वाइन फ्लू जो फैलता है वो फैलता है H1N1 वायरस के कारण। कारण क्या है, जो हम सावधानियाँ कोरोना वायरस में, अभी जो फिलहाल लॉकडाउन हुआ था, अब भी चल रहा है बहुत जगह, और सरकार की जो एडवाइजरी सारी होती हैं, तो जितनी भी सुविधाएं इनको बचने का, कोरोना वायरस से बचने का जो भी हमें तरीका यहाँ बताया गया था, वही काम क्या है इसमें है। देखो कैसे, इसके लिए क्या क्या बताए गए थे, हमें हाथों को बार बार धोएं, अपने मुंह को ढककर रखें, खांसते या छींकते समय रुमाल वगैरह का यूज़ करें। ठीक है ना, अपने हाथों से आँख वगैरह इन चीज़ों को ना छुएं, जो भी बताए थे। अब यहाँ पे देखो, स्वाइन फ्लू का जो वायरस है उसका नाम क्या है, H1N1 वायरस। कारण क्या है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। ठीक है, अगर किसी को स्वाइन फ्लू है, अगर आप उसके संपर्क में आ गए तो आपको भी हो जाएगा। गंदे व संक्रमित हाथ, गंदे अगर आपके हाथ हैं तो हमेशा हाथों को धोएं। संक्रमित हाथ हैं मतलब अगर आपने किसी आदमी से आपने हाथ में लाया है जो ऑलरेडी संक्रमित है, किससे, स्वाइन फ्लू से, तो आपका हाथ भी कैसा हो जाएगा, फिर संक्रमित हो जाएगा। लक्षण क्या है, गले में तकलीफ, जुखाम और बुखार। गले में तकलीफ, जुखाम और बुखार सेम इसी के जैसा है। रोकथाम के उपाय क्या है, हाथों को साबुन से बार बार धोएं, छींकते या खांसते समय रुमाल का उपयोग करें और मास्क का उपयोग करें। अच्छा, याद है आपको कोविड-19 में कौन सा मास्क बेटर रहता है, उस मास्क का नाम है N95। N95 जो मास्क है वो कोरोना के लिए बहुत ही टॉप अच्छा बताया गया है। ठीक है ना, तो स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के कारण क्या है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, गंदे और संक्रमित हाथों को छूने से। लक्षण, गले में तकलीफ, जुकाम और बुखार। रोकथाम के उपाय क्या है, हाथों को साबुन से बार बार धोएं, छींकते या खांसते समय रुमाल का उपयोग करें और मास्क का उपयोग करें। इससे अगला हम रोग पढ़ेंगे अब एनीमिया। तो देखते हैं एनीमिया क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा चौथा रोग एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया का जो होने का कारण है वो है Fe, आयरन की कमी। ब्लड में या हमारी बॉडी में जब आयरन की कमी हो जाती है ना, तो आयरन की कमी से क्या होता है, ये रोग, कौन सा, एनीमिया। तो आयरन का जो प्रतीक है, मतलब जिसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो है Fe। Fe एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक है 27। तो याद रखना, कभी जब भी पूछ लेता है आयरन का प्रतीक। खून की कमी, आयरन की कमी, खून की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है, इन तीनों कारणों की वजह से क्या है, ये एनीमिया रोग होता है। लक्षण क्या है, चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। चेहरा सफ़ेद कब पड़ता है, जब खून की कमी हो, तो ऑलरेडी आपका चेहरा क्या सफ़ेद पड़ जाएगा। शरीर कमज़ोर हो जाएगा खून की कमी की वजह से ही। जल्दी थक जाना और जीभ पर सफ़ेद छाले हो जाना। जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, तो आप कौन से रोग से ग्रसित हो जाओगे, एनीमिया से। एनीमिया से ग्रसित होने पर लक्षण क्या होंगे, आपका चेहरा सफ़ेद पड़ जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, जल्दी आपको थकान आएगी और जीभ पर सफ़ेद छाले हो जाएंगे। इससे बचाव क्या है, बचाव के लिए आपको अपनी बॉडी की आवश्यकता अनुसार पौष्टिक आहार लेना है। शरीर को आपके को जितनी ज़रूरत हो उतना क्या लेना है, पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन वगैरह जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ होनी चाहिए, प्रोटीन, अंकुरित दालें, इन सब चीज़ों से क्या है, आपको बहुत अच्छे पौष्टिक भोजन मिलेंगे। तो अंकुरित दालें, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जी, अंजीर, चुकंदर, बैंगन और तिल। तो बचाव क्या क्या है, आपको कौन कौन सी चीज़ें खाने में लेनी है, कौन से रोग से बचने के लिए, एनीमिया से। पौष्टिक आहार में अंकुरित दालें, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जी, अंजीर, चुकंदर, बैंगन, तिल और आदि, और भी बहुत सारी चीज़ें। और इसका उपचार और अगर आपको करना है तो आयरन की गोलियां मिलती हैं, तो आयरन की गोलियां चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लेनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको चौथा रोग बता दिया, कौन सा, एनीमिया। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी इन टॉपिक्स में कोई भी समस्या हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।